Welcome back, dear students, in my educational platform टारगेट एग्ज़ाम ओनली। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डीएलएस सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस देखा था, आज उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और आज की क्लास में हम लोग थ्योरी पोर्शन को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कैसे पढ़नी हैं। वो चीज़ देखते हुए आज से रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी इंग्लिश में। तो आगे हम लोग देखते हैं सेमेस्टर सेकेंड के अंतर्गत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को, जिसमें बताया गया है कि डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, जिसमें अप्रोच, मेथड और टेक्निक के बारे में बताया गया है, जिसे इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन किया गया है और इस एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द कीवर्ड्स ऑफ टेक्निक, मेथड्स एंड अप्रोच। बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स हैं वही टेक्निक और मेथड और अप्रोच है। इसमें ये एडविन एंथोनी द्वारा बताया गया है कि एडविन एंथोनी मेड आर डिस्टिंक्शंस अमॉन्ग दीज थ्री लेवल्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग किसी भी भाषा को सीखने के लिए एडविन एंथोनी द्वारा 3 लेवल्स पर एक स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है, जो कि इस प्रकार से आगे दिया गया है कि एन अप्रोच इज सेट ऑफ एजम्पशन डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज को सीखने और लैंग्वेज की एक नेचर क्या है उसके बीच एक एजम्पशन में सेट ऑफ एजम्पशन दिया गया है, ऐसा कुछ इनका मानना है। अप्रोच आर एक्सोमेटिक। अप्रोच कैसी हैं? एक्सोमेटिक है। A method is an overall plan for the orderly presentation of language material and no part of which contradicts, and all of which is based on the selected approach. In other words, इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को सीखने के लिए यह एक स्पेसिफिक मतलब एक विशेष प्रकार की स्ट्रेटजीज होती हैं। ये जो मेथड्स हैं, टेक्निक हैं, ये सब एक स्पेसिफिक प्रकार की स्ट्रेटजी होती हैं, ये बात बताई गई है। नेक्स्ट कहता है कि विद इन वन अप्रोच देयर कुड बी सर्वल मेथड्स। मेथड्स आर प्रोसीजरल। कहते हैं कि एक अप्रोच के अंतर्गत कुछ मेथड्स हो सकते हैं और मेथड्स कैसे हैं? वो भी प्रोसीजरल हैं, एक प्रोसेस के तहत चलते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि अ टेक्निक इज दैट विच हैपेंस विद इन द क्लासरूम एंड इज कंसिस्टेंट विद द मेथड। कि टेक्निक जो है वो कुछ भी जो क्लासरूम में घटित होता है और इज कंसिस्टेंट विद द मेथड, और मेथड के साथ एक तरह से कंसिस्टेंट रहती है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटजी यूज टू accomplish एन इमीडिएट ऑब्जेक्ट। फॉर द एग्जाम्पल से ड्रिल है, पेयर वर्क है। तो ड्रिल और पेयर वर्क में कई सारे लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो इसमें एक तरह से ये टेक्निक अप्लाई होती है। तो टेक्निक्स आर इम्प्लीमेंटेशनल। तो टेक्निक्स कैसी होती है? इम्प्लीमेंटेशनल होती है, एक तरह से कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट की जाती है। द रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। ये 3 स्टेट्स दिए गए हैं जो नीचे बताया गया है कि टेक्निक्स कैरी आउट अ मेथड विच इज कंसिस्टेंट विद इन अप्रोच। दूसरा, while questions of approach are concerned to theoristics,
course designers and syllabus makers. Methods and techniques are of more immediate relevance to teachers in the classroom. टास्क इसमें दे दिया गया है कि टास्क के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जैसे टास्क दिया गया है कि लुक एट द फॉलोइंग descriptions of an English classroom and try to identify the technique, method and approach. जैसे फर्स्ट दिया गया है कि the teacher explain the rules of passive voice. Then she ask, टीचर कैसी है, महिला टीचर है, और सी आस्क द लर्नर्स ट्रांसफॉर्म 10 सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। पहले में से जो महिला टीचर है वो कहती है, मतलब जो पैसिव वॉइस हैं उसका रूल्स बता देती है, और उसके बाद इन लोगों को 10 आस्क लर्नर्स ट्रांसफॉर्म 10 सेंटेंस 10 सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहती है। नेक्स्ट दिया गया है कि द टीचर डिवाइडेड द लर्नर्स इनटू पेयर्स। जो सीखने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उन्हें टीचर पेयर्स में, मतलब कपल्स में बांट देती है। सी आस्क ईच लर्नर टू टॉक टू हिज नेबर, और प्रत्येक लर्नर से कहती है कि आपस में बात करो अपने नेबर से, पड़ोसी से, एंड फाइंड आउट 5 इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिम, और उसके बारे में लगभग नहीं एग्जैक्टली कि 5 कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने की कोशिश करो। आगे बताया गया है कि मेथड इज मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बताया गया है, जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये कोई नया नहीं है। इट इज हैड और डिफरेंट नेम्स, इसके और भी डिफरेंट नेम हैं, बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स बाय मैनी ईयर्स। ये बहुत वर्षों से लगातार चला आ रहा है और अध्यापकों द्वारा यूज किया जाता है। अर्लियर इन दिस सेंचुरी, हाल ही में इस सेंचुरी में, दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीडिंग एंड अप्रिसिएट। रीडिंग पढ़ने और अप्रिसिएट करने के लिए इसका जो पढ़ने और अप्रिसिएट करने के उद्देश्य से स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए ये यूज किया जा रहा है। फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, जो विदेशी साहित्य की भाषाएं हैं उसमें, इट वाज आल्सो होप्ड दैट, ये आशा की जाती है कि थ्रू द स्टडी ऑफ ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ग्रामर के थ्रू जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें स्टूडेंट्स वुड बिकम मोर फैमिलियर with the grammar of their native language, and that his familiarity would help them speak and write their native language better. तो आगे इसमें दिया गया है लिटिल अटेंशन इज गिवन टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कि कुछ अटेंशन इसका स्पीकिंग और लिसनिंग पर है, एंड ऑलमोस्ट नन टू प्रोनाउंसिएशन, और लगभग प्रोनाउंसिएशन पर नन, बिल्कुल नहीं है। द टीचर इज़ द अथॉरिटी इन द क्लासरूम। It is very important that students get the correct answer. It is possible to find native language equivalents for all target language words. Learning is facilitated through attention to similarities between the target language and the native language. आगे दिया गया है, it is important for students to learn about the form of the target language, कि ये बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वो टारगेट लैंग्वेज के फॉर्म में ही सीखने की कोशिश करें। डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन explicit grammar rule is an useful pedagogical technique.
Language learning provides good mental exercise. Students should be conscious of the grammatical rule of the target language कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामेटिकल रूल को टारगेट लैंग्वेज के थ्रू देखें। आगे दिया गया है कि व्हेन एवर पॉसिबल वर्ब conjugations and other grammatical paradigms should be committed to memory. The direct method is not new. Direct method जो है वो कोई नया नहीं है। Its principles have, इसके सिद्धांत जो हैं have been applied by language teachers for many years. बहुत वर्षों से चला आ रहा है कि ये टीचर द्वारा अप्लाई किया जा रहा है इसके सिद्धांत। मोस्ट रिसेंटली, अभी जल्द में ही, इट वाज रिवाइव्ड एज अ मेथड, एक मेथड के रूप में रिवाइव्ड हुआ है। व्हेन द गोल ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिकेम लर्निंग हाउ टू यूज द फॉरेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, सिंस द ग्रामर से अदर जो फॉरेन लैंग्वेज हैं उसमें कम्युनिकेट किस प्रकार से किया जाता है, ये बात अभी इस मेथड से पता चली है। तो ट्रांसलेशन मेथड was not only very effective in preparing students to use the target language communicatively, the direct method became the popular. तो इसमें इसलिए ये डायरेक्ट मेथड इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि ये एक नेटिव लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को डायरेक्ट नेटिव लैंग्वेज से नहीं बल्कि डायरेक्ट ही एक टारगेट लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने में सहायता करता है और उसके बारे में सिखाता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, आगे देखते हैं। डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल, इसमें एक बहुत ही बेसिक रूल दिया गया है कि नो ट्रांसलेशन इज़ द अलाउ, इसमें ट्रांसलेशन अलाउ नहीं है। इनफैक्ट सच में द डायरेक्ट मेथड रिसीव्स its name from the fact that meaning is to be connected directly with the target language. इसका जो मीनिंग है और कहने का अर्थ जो भी होता है वो एकदम बिल्कुल जो टारगेट लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं उसमें डायरेक्टली होता है, इसमें कोई ट्रांसलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द बिगिनिंग of language instructions, however, the reading skill will be developed through the practice with speaking, कि किस प्रकार से जो है इसमें स्पीकिंग स्किल किस प्रकार से डेवलप होगी, तो सीधे प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप होगी डायरेक्टली। लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच, भाषा ही सबसे प्रमुख स्पीच है। आगे दिया गया है culture consists of more than the fine arts. For example, in this lesson, we observed the students studying geography and cultural values objects. नेक्स्ट दिया है एग्जाम्पल कि रेलिया और पिक्चर्स को देखते हुए प्रेजेंट इन द इमीडिएट क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। बच्चों को मीनिंग समझाने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं और डायरेक्ट इसमें उन चीज़ों को सिखाया जाता है। द नेटिव लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम। यहाँ पर जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, मतलब जो हमारी भाषा, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी से हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो डायरेक्ट इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दिखा के उनके नाम बताए जाएंगे स्टूडेंट्स को, ना कि इसमें ऐसा किया जाएगा कि पहले उसे हिंदी में बताया जाए फिर ट्रांसलेट कराया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सीधे डायरेक्ट ही उन लोगों को, स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही चीज़ों को समझाया और बताया जाएगा। यही बात कही गई है कि क्लासरूम में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखाकर उन्हें सीधे डायरेक्ट उन्हें इंग्लिश में नाम बताने चाहिए डायरेक्ट मेथड में। तो द टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट, नॉट एक्सप्लेन
और ट्रांसलेट। तो टीचर क्या करेगा, सीधे डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी भी वस्तु को दिखाएगा, उसका नॉट एक्सप्लेन, उसे एक्सप्लेन नहीं करेगा और ना ही ट्रांसलेट करेगा। ये नहीं हिंदी में पहले उसे एक्सप्लेन किया बाद में ट्रांसलेट किया, ऐसा नहीं, डायरेक्ट ही वस्तु को दिखा के उसका नाम इंग्लिश में ही बताएगा। इट इज डिस्क्राइबर डिजायरेबल, इट इज डिजायरेबल, यह ऐच्छिक है दैट स्टूडेंट मेक द डायरेक्ट एसोसिएशन with the target language and meaning. Students should learn to think in the target language as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये इसमें सीख जाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चीज़ों को सीखना होता है, इसलिए इनके लिए आसानी भी रहती है। नेक्स्ट दिया गया है कि vocabulary is acquired more naturally if students use in full sentence rather memorizing word lists. The purpose of language learning is communication. देखिए, जो लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य होता है वो कम्युनिकेशन होता है, तो मुख्य उद्देश्य इसका है कम्युनिकेशन, जो बताया गया है कि therefore students need to learn how to ask questions as well as answer them. स्टूडेंट्स को आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं, उसके आंसर जैसे दिए जाएं, डायरेक्टली ही चीज़ों को समझे जाए। तो प्रोनाउंसिएशन शुड बी वर्कड ऑन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग्स ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। सेल्फ करेक्शन फैसिलिटेट्स लैंग्वेज लर्निंग। लेसन्स शुड contain some conversational activity, some opportunity for students to use language in real contexts. Students should be encouraged to speak as much as possible. Grammar should be taught inductively. There may never be an explicit grammar rule given. And next is writing is an important skill. राइटिंग के बारे में बताया गया है कि लिखना भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है, टू बी डेवलप्ड फ्रॉम द बिगिनिंग of language instructions. The syllabus is based on situations or topics, not usually on linguistic structures. लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स पर ही नहीं, बल्कि सिलेबस जो है वो सिचुएशन और टॉपिक्स पर निर्भर करता है, उस पर एक बेस होता है, उसका आधार होता है। Learning another language also involves learning how speakers of the language is live. तो यहाँ पर हम लोगों की ये क्लास वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं, और जो इसमें आगे जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।